दोस्तों, आज से हम जीके चित्रकूट जीके एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा न्यूज़ चैनल है, सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम जीके के 1050 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। जो हमारा चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी 27.3 दिन है। दूसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है। जो जैन धर्म है उसमें पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर, यानी कैवल्य। जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है वो होता है कैवल्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, घर रसोई पौधा, यानी हम इनको बनाना है। तो यानी घर है और रसोई, यानी घर को जो हम उस रसोई से करते हैं, तो पौधा है उसको किससे करेंगे, पत्ते से कि मिट्टी से कि जड़ की तना। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा जड़। आपका सी नंबर विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जड़। अगला क्वेश्चन है हमारा, मालती माधव किसकी रचना है। जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है वो है मालती माधव किसकी रचना है। तो हम इसमें हमारा एक पहला विकल्प है हर्षवर्धन, फिर है भावभूति, तीसरा है जयदेव और चौथा है विष्णु शर्मा। यानी हमारा इसमें बी नंबर सही, यानी भावभूति। जो हमारे इसमें वो होगा वो क्या होगा, भावभूति होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर है हमारा, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार होता है। यानी जो उच्च न्यायालय होता है वो किसका अधीक्षण कर सकता है। ठीक है, तो पहला हमारा है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है लोकसभा आयोग, तीसरा है अधीनस्थ न्यायालय और चौथा है विधि विभाग। तो हमारा जो होगा इसमें आंसर होगा तीसरा, यदि अधीनस्थ न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय उसी का अधीक्षण कर सकता है जो उसके क्या होता है, अधीन होता है, यदि अधीनस्थ न्यायालय होता है। हमारा 6वां क्वेश्चन है, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था। यानी जो लघु उद्योग स्टार्टिंग होते हैं उनमें औद्योगिक नीति में जो था उसमें कौन सा प्रस्ताव पर अधिक जोर दिया गया था। तो यानी 1956 औद्योगिक नीति है, यानी पहले विकल्प में इनमें से कोई नहीं। फिर है 1956 यानी औद्योगिक नीति में, 1948 औद्योगिक नीति, 1977 औद्योगिक नीति। इसमें हमारे विकल्प होगा 1977 औद्योगिक नीति, यानी जो प्रस्ताव 1977 में रखा गया था उसमें औद्योगिक नीति में उसको वो किया गया था। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। यानी जो सब स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका हृदय 1 मिनट में कितने बार यानी धड़कता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी 72 बार। यानी स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका 72 बार। यानी 8वां क्वेश्चन है, मानक का जैविक नाम क्या है। यानी जो मनुष्य है उसको हम किस जैविक नाम से बुलाते हैं। पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा है होमो सेपियंस, तीसरा है होमो इरेक्टस और चौथा है होमो हैबिलियस। यानी हम मनुष्य को जो बुलाते हैं उसको किस नाम से बुलाते हैं, होमो सेपियंस के नाम से बुलाते हैं। यानी जो मानव प्रजाति है उसका जैविक नाम है होमो सेपियंस। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। यानी जो आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी, एक कमेटी हम उसको कह सकते हैं, एक संगठन कह सकते हैं। यानी उसकी स्थापना कहाँ की गई थी। यानी उसकी पहला है जापान, दूसरा है भारत, तीसरा है इटली और चौथा है सिंगापुर। यानी जो हमारा आज़ाद हिंद फौज था उसको हम सिंगापुर में स्थापना किए गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है, जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है। यानी जो जनसंख्या है उसका सर्वाधिक भार वो कहाँ पाया जाता है। पहला हमारा एशिया, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा विकल्प है वो हमारा अफ्रीका है और जो चौथा विकल्प है हमारा वो है यूरोप। यानी हमारा इसमें सही होगा एशिया, यानी जनसंख्या का सर्वाधिक भाग जो पाया जाता है वो एशिया में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है हमारा, शाहजहाँवाद कहाँ स्थित है। यानी जो शाहजहाँवाद है वो स्थित कहाँ है। विकल्प फर्स्ट है हमारा इनमें से कोई नहीं, विकल्प सेकंड है हमारा दिल्ली में,
सी है आगरा में और डी है लखनऊ में। यानी हमारे विकल्प इसमें सही हो जाएगा दिल्ली में, यानी विकल्प हमारे क्या बी सही है। शाहजहाँआबाद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? यानी जो उत्तर भारत में है उसमें उप हिमालय के क्षेत्र, यानी जो उप हिमालय का क्षेत्र है, यानी जो मैदान है उसको हम किस नाम से कहते हैं? पहला है हमारा तराई, दूसरा है खादर, तीसरा है भांवर और चौथा है दून। यानी जो हमारा वो क्षेत्र है उसको हम भांवर के नाम से बुलाते हैं, यानी भांवर के नाम से उसको कहा जाता है। उस क्षेत्र या समतल मैदान को भांवर के नाम से कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है हमारा, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। यानी हम कहें तो ये पूछ रहा है कि जब 2 तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उनमें से जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? तो हमारा विकल्प है ए तत्व, बी मिश्रण, सी यौगिक और डी द्रव। यानी जो हम 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उनके संयोग से जो पदार्थ बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक।